ये जंग आखिर कितनी लंबी चलेगी? आज की इस खास रिपोर्ट में बात कर रहे हैं उस जंग की जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपने लपेट में लेती जा रही है। इजराइल और ईरान के बीच रात भर हमले जारी रहे और इस टकराव ने लिबनान को भी अपनी आग में झोंक दिया है। सदियों से तनाव का मरकज रहा ये इलाका अब एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है। रात से लेकर सुबह तक इजराइल ने तेहरान और ब्यूरेत पर एक साथ हमले किए। निशाना बनाए गए ईरान के सेना स्थान और लिबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने रहे। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने और इलाके अपने कब्जे में लेने का दावा किया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब दिया है। मध्य पूर्व के कई मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों, सिफारत खानों, तेल शटशलों, हवाई अड्डों और होटलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसी बीच अमेरिका गृह विभाग ने कई देशों में अपने दूतावासों को बंद कर दिया है। रियाद में 2 शंकित ड्रोन हमलों के बाद दरवाजे बंद कर दिए गए। कुवैत में भी दूतावास यानी कि एम्बेसीज बंद कर रहे हैं, सिफारतखाने बंद कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि जॉर्डन, बहरीन, इराक, कतर, कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स छोड़ दें। कई जगह पर हवाई क्षेत्र बंद हैं, अधिकतर उड़ान रद्द कर दी गई है। फिर भी लोगों से कहा गया है कि जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करें। पत्र में लोगों ने रात भर जोरदार धमाके सुने। बहरीन में चेतावनी घंटियां बजती रहीं। कुवैत ने कहा कि उनके हवाई क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन देखे गए। इजराइल के आसमान में भी ईरानियन मिसाइल देखे गए हैं। माहौल में डर, अफरा तफरी और बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। ईरान में मौत का आंकड़ा 700 से ज़्यादा बताया जा रहा है। तेहरान के एक रहने वाले ने कहा है कि रात भर भारी बमबारी हुई, ऐसा लगा जैसे पूरा शहर निशाने पर हो। इस जंग ने आम लोगों की ज़िंदगी को हिला कर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने अभी तक सख्त हमला शुरू ही नहीं किया है। एक उच्च अधिकारी ने इशारा दिया है कि अगले 24 घंटों में हमले और तेज़ हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने भी पुष्टि की है कि ईरान के एक संवेदनशील परमाणु स्थल पर नुकसान हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल ने हमला क्यों किया। व्हाइट हाउस अलग अलग वजह दे रहा है। कभी कहा गया कि ईरान से तुरंत खतरा था, कभी कहा गया कि परमाणु कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ चुका था। लेकिन कुछ अमेरिकी जानकारियों में कहा गया है कि ईरान पहले हमला करने की योजना में था ही नहीं। ईरान हमेशा से कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। उद्देश्य ये था इस हमले के पीछे कि ईरान में सरकार का तख्तापलट किया जाए। इस पर भी स्पष्टता नहीं है। ट्रंप ने कभी ईरान के लोगों की आज़ादी की बात की, कभी कहा कि ये सरकार बदलने की जंग नहीं है, यानी लक्ष्य अभी भी धुंधला है। इस सब के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत की खबर भी सामने आई है और इसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। उनके साथ कई वरिष्ठ सेना अधिकारी भी शहीद हो गए। अब 3 सदस्यों की एक अंतरिम परिषद सत्ता संभाल रही है। इसमें मध्यम विचारधारा के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान और कठोर छवि के न्याय प्रमुख गुलाम मोहसेनी एजी और एक वरिष्ठ धर्मगुरु अली रज़ा आरिफी शामिल हैं। नए सर्वोच्च नेता का चयन कुछ ही दिनों में हो सकता है। इस जंग का असर सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। तेल के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। विश्व बाजार में तेल की कीमत पिछले कई महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर जा पहुंची है। गैस की कीमत में भी भारी वृद्धि देखी गई है जब कतर के बड़े गैस उत्पादक ने उत्पादन रोक दिया। अमेरिका में पेट्रोल के दाम ही एक दिन में तेज़ी से ऊंचाई को छूने लगे। ईरान ने हॉर्मुज़ जलमार्ग पर भी संकेत दिया है कि वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है। ये संग्रह जलमार्ग दुनिया के लगभग 5वें हिस्से तेल और गैस के व्यापार का रास्ता है। अगर यहाँ रुकावट आती है तो विश्व अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यात्रा भी प्रभावित हुई है। हज़ारों प्रयातक मध्य पूर्व में फंसे हुए हैं। हवाई क्षेत्र बंद होने से उड़ान रद्द कर दी गई है। कुछ कंपनियों ने सीमित सेवा दोबारा शुरू की है, लेकिन अबू धाबी और दोहा जैसे शहरों से कई उड़ानें अभी भी बंद की गई हैं। कनाडा और ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को सतर्क रहने और ज़रूरत हो तो क्षेत्र छोड़ देने की सलाह दी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, ये जंग आखिर कितनी लंबी चलेगी?
ट्रंप ने कहा है कि 4 से 5 हफ्ते चल सकती है, लेकिन ये अनुमान बदल भी सकता है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन का भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कितना बचा है इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। अरब देशों की हवाई सुरक्षा प्रणाली भी लगातार हमलों को रोकने में इस्तेमाल हो रही है, जिससे उनकी क्षमता पर भी भारी प्रभाव पड़ा है। ये जंग सिर्फ 2 देशों का टकराव नहीं है, इसने पूरे क्षेत्र को झिंझोर कर रखा है, तेल बाजार को हिला दिया है, राजनीतिक संतुलन को कमज़ोर किया है और आम लोगों की सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। आने वाले दिन निर्णायक होंगे। क्या बातचीत के रास्ते निकलेंगे या आग और भड़केगी? दुनिया की नज़र अब इसी बात पर टिकी हुई। इसी के साथ आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, मगर अगली 2 रिपोर्टों में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इजराइल और अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही इस जंग के बीच में भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए या फिर भारत में क्या माहौल चल रहा है। एक रिपोर्ट इस पर और दूसरी रिपोर्ट इस पर कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच ये जो पूरे मामला चल रहे हैं, इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर कई ममालिक के दरमियान जो आपसी समझौते हैं उन पर कैसे असर पड़ सकता है। ऐसे इन 2 खास रिपोर्टों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।